अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हम नाम बना दिया है। जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशत गर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वादे होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी देश की राजनीति में एक ऐसा मुकाम आता है जब कोई एक नेता, कोई एक आवाज भीड़ के शोर को चीरकर सच का आईना सामने रख देती है। और हाल ही के दिनों में मौलाना महमूद मदनी का बयान ठीक वैसा ही था, सीधा, साफ और खरी बातों वाला। एक ऐसा बयान जिसने गोदी मीडिया के उस नैरेटिव फैक्ट्री को हिलाकर रख दिया जो सालों से मुसलमानों को सिर्फ एक खांचे में फिट करने में लगी हुई है। दरअसल उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा कि इस्लाम को गाली दोगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे, और मुसलमानों से जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाओगे तो याद रखो कि हम कभी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस दबाव की राजनीति के खिलाफ एक खुली चुनौती थी, थ्रेट थी, जो धार्मिक पहचान को वफादारी की कसौटी मानकर लोगों पर थोपी जाती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वापस चर्चा पर लौटते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि मीडिया के कई बड़े चेहरे अपने स्टूडियो में बैठकर मुसलमानों से प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रवाद के प्रूफ मांगते रहते हैं, मांगते भी रहे। कभी वंदे मातरम बोलो, कभी जिहाद शब्द छोड़ दो, कभी अपनी वफादारी साबित करो। यही आरोप आप पर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से। आपने भी देखा होगा किस तरह के बयान टीवी पर आ रहे हैं, और वो सब आपके बयान के चलते हैं, क्योंकि आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। फिर आपने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। जी, तो ये जिहाद जी प्रॉब्लम यह है कि टीवी पर जो चीजें चलती हैं वो चीजों के बारे में मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में जवाब दे सकता हूँ। इसीलिए कह रही हूँ। और मैंने वो पूरा, अगर आप उसको पूरा चला देंगी जी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उसको पूरा चला देंगी तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। साहब, आपका बयान हम चला रहे हैं, जो मेरा वो 1.5 मिनट 2 मिनट का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वो बयान में पूरा शब्द चलाएंगे तो किसी को मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को
हाँ, जब इसके जब बाद भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है हाँ। तो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार तो सबके पास रहना ही चाहिए ना, वो नहीं छीना जाना चाहिए। एक पवित्र धार्मिक ड्यूटी है मेरी जिहाद, आपने उसको गाली बना दिया तो मैं क्या करूंगा? तो मदनी बताऊंगा जरूर ना लोगों को कि भाई जिहाद क्या है, मदनी वही साहब, मैंने बताया है। देखिए ये सवाल अब आप सवाल उसको इसलिए उठ समझने रहा की है। कोशिश नहीं करें और आप नहीं, आप अपने एटीट्यूड को तो देखिए ना। आपका एटीट्यूड यह है कि इस्लाम ने जिहाद को फर्ज किया है। दोस्तों ये सवाल बार बार एक पूरी कम्युनिटी पर थोपे जाते रहे, लेकिन मदनी साहब ने पहली बार इस प्रवाह को पलटते हुए कहा कि सम्मान का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनता। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देता है और किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो किसी समुदाय से उसका विश्वास बदलने या फिर उसकी धार्मिक सीमा पार करने की मांग करे। इसके बाद उन्होंने जिस बात पर सबसे कड़ा और सबसे साफ स्टैंड लिया वो था जिहाद शब्द को लेकर फैब्रिकेटेड नैरेटिव। उन्होंने कहा कि जिहाद एक पाक अमल है, लेकिन इसे गाली की तरह प्रचारित किया गया। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हो जाता है क्योंकि दशकों से जिहाद शब्द को मीडिया और राजनीतिक नैरेटिव ने आतंकवाद का पर्याय बना दिया है, जबकि इस्लामिक संदर्भों में जिहाद का मूल अर्थ अगर देखा जाए दोस्तों तो अपने भीतर की बुराई, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक संघर्ष है, ना कि निर्दोषों की हत्या या हिंसा। मदनी ने यह स्पष्ट किया कि हम आतंकवाद का कभी भी समर्थन नहीं करते उस बात। आतंकवादी टेररिस्ट है और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने वाले ही असली जिहादी हैं। दोस्तों ये लाइन सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वो बुनियादी फर्क भी है जिसे सालों से मिटाकर मीडिया ने अपने लिए टीआरपी की राजनीति जो है वो खड़ी की। अब ऐसे में जिस तरह गोदी मीडिया लगातार पूरे समुदाय को कट्टर आतंकी मानसिकता या शक के दायरे में रखकर दिखाता रहा है, वो न सिर्फ झूठा है बल्कि खतरनाक भी है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि असली आतंकवाद से लड़ाई को कमजोर कर देता है। जब पूरा समुदाय ही शक की नजर से देखा जाए तो असली अपराधी भीड़ में खो जाते हैं। और यही वजह है कि मदनी का ये जो बयान है वो सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और मीडिया की जवाबदेही तीनों स्तरों पर एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बन जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई आतंकवादी है तो वो सिर्फ आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है। क्या गलत कहा इसमें मदनी साहब ने? इसलिए असली जिहाद तो वो है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है, ना कि वो जिसे मीडिया की चिल्लाहट में बदनाम कर दिया गया। तो आपको पता चला दोस्तों कि हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं। और इस बीच एक और अहम बात यह कि पिछले कुछ समय से जिस तरह वंदे मातरम को एक पहचान की कसौटी बनाया गया है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो भारत से प्रेम करते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, इसकी प्रगति में योगदान देते हैं, लेकिन अपने धार्मिक विश्वास के चलते वंदे मातरम नहीं बोलते। क्या इससे उनकी राष्ट्रभक्ति कम हो जाती है? अगर ऐसा है तो वो कौन है तय करने वाले? लेकिन जवाब यही है कि बिल्कुल नहीं। और मदनी ने इसी दबाव को चुनौती दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जबरदस्ती कभी एकता नहीं लाती, ये सिर्फ डर और नफरत पैदा करती है, सिर्फ डर और नफरत। आज के माहौल में जब हर विरोध को एंटी नेशनल, हर सवाल को टुकड़े टुकड़े गैंग और हर असहमति को देशद्रोह कहकर चुप कराया जाता है दोस्तों, तो ऐसे में किसी का इस तरह खड़े होकर कहना कि हम अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे लेकिन आतंकवाद का भी कभी समर्थन नहीं करेंगे, ये संदेश संतुलन, समझदारी और संवैधानिक मूल्यों की तरफ इशारा करता है। इसके महत्व को समझना चाहिए और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है दोस्तों कि देश में बढ़ती
ध्रुवीकरण की राजनीति ने नागरिक संबंधों में गहरी खाई पैदा कर दी। उसे पाटना इसी समझदारी के जरिए होगा। इस खाई को भरने के लिए न मीडिया आगे आता है, न सरकार, बल्कि कभी कभी ऐसे साहसिक बयान ही रास्ता। और अब बात करते हैं इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत की, गोदी मीडिया, जिसने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भरपूर कोशिश की, भरपूर। लेकिन सोशल मीडिया ने इस बार सारी तस्वीर साफ रख दी। लोग पहली बार उस अंतर को समझ पाए जो जिहाद के असली अर्थ और चैनल स्टूडियो में चीखने वाले एंकर्स के विकृत संस्करण के बीच है। ये फर्क समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है दोस्तों जब वो डर, गलतफहमी और नफरत के बजाय तर्क और संवैधानिकता को आधार बनाता है। समझ रहे आप? संवैधानिकता को आधार। और आज की इस चर्चा के अंत में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक बात साफ दिखाई देती है दोस्तों, और वो ये है कि देश में सच बोलना आसान नहीं है, खासकर जब सच मीडिया की बनाई हुई पटकथा से मेल ना खाता हो, जो नैरेटिव सेट किया हो उससे मेल ना खाता हो। लेकिन हर युग में कुछ लोग होते हैं जो भीड़ के सामने खड़े होकर वो बात कहने का साहस रखते हैं जिसे सुनने से समाज डरता है। मदनी का बयान अगर देखा जाए आज के सिनेरियो में तो वैसा ही है। एक सत्य क्षण था, ये याद दिलाने वाला था कि भारत की पहचान किसी एक नारे, एक गीत या एक धर्म या एक रंग से नहीं बनती। ये विविधता, असहमति, विचार, संघर्ष और संविधान से बनती है जो भारत की पहचान है। और शायद यही बात गोदी मीडिया को सबसे ज्यादा चुभती है कि सच बोलने वाला चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा हो, वो पूरे नैरेटिव को पलटने की ताकत रखता है दोस्तों। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक याद दिलाहट थी कि भारत किसी की जागीर नहीं है, भारत सबका देश है, सबका, आपका, हमारा, सबका। और इस देश की असली खूबसूरती उसके उसी विविधता और बराबरी वाले चरित्र में है। तो आप क्या मानते हैं सच्चाई के पीछे की वजह, भारत की पहचान को आप किस तरह से देखते हैं? मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। चर्चा में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कैसे ही सच का संवाद लेकर, ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर जो शायद आप तक ना पहुंचने दिया जाता हो, लेकिन देश लाइव आपके पास ऐसे मुद्दे लाता रहेगा, आपको सच से महरूम नहीं होने देगा, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कैसे ही मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।